160 जवान बच्चे मारे गए उस दिन। हादसे में भगदड़ मच गई वही गली के अंदर और करीबन 160 लोग मारे गए। इतना भयंकर मेकअप ठोकते हैं ये लोग। और ये पहले 2 मंजिल था, आग लग गई 1904 के आसपास इसमें। तो जब अच्छे लोग मिलते थे भाई उनको बोल देते हैं एक दो फोटो उतार दे यार। अभी रास्ते में उतर गए यार बस से। ये एक जगह है, रोड से दिखाई दी थी अभी, सोचा देखते हैं अगर कुछ घूमने के लिए होगा तो चलते हैं। ये सारी बिल्डिंग एक जैसी लग रही है मेरे को तो। इसमें देखता हूँ है क्या ये वैसे। भाई यहाँ शायद टिकट विकेट लेनी पड़ रही है। नो स्मोकिंग एरिया, नो फूड अलाउड, नो इन्फ्लेबल, नो पेट्स अलाउड। है क्या भाई? अरे कोई इंग्लिश में भी लिख दो कुछ। इस जगह का नाम है भाई डियोक सगुंग प्लेस, आर्ट म्यूजियम है। 1000 में टिकट ले ली है, ये वाली टिकट है। देखते हैं भाई अंदर जाके कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई अंदर आ गए हैं, काफी बड़ी सी बिल्डिंग लग रही है देखने में। भाई एक चीज देखी कोरिया में आने के बाद, या तो ये लोग जो फोटो मतलब खींचते हैं या तो बिल्कुल सेल्फी चलती हैं, मतलब कोई कुछ नहीं, बस उठा के उल्टी सीधी खींच दी, खुश हो गए। या फिर भाई साहब ऐसे पोज बनाते हैं ये लोग आप ये बोलोगे अरे ऐसे भी फोटो आ सकती है क्या? ये टांगे सीधी करके एक आध बंदा तो बेचारा रोड पे बैठ के टांगे चौड़ी करके ही बना लेता है। मतलब है अजीब अजीब से पोज। तो मतलब कुछ अलग हटके फोटो खींचने के शौकीन हैं कोरिया के लोग। और रही बात भाई मेकअप की, तो मुझे नहीं लगता ये मेकअप बिना किए बाथरूम में भी जाती होंगी सुबह सुबह। हो सकता है इनका फोन एक्सेप्ट ना करे इनके फेस को बिना मेकअप के। इतना भयंकर मेकअप ठोकते हैं ये लोग। किसी को भी देख लो आप लोग, हर आदमी हर औरत, इवन की आदमी भी देखे मैंने मेकअप करते हुए। तो भाई शौकीन है ये लोग। जो इसको बोलते हैं ये जंगा वॉजन हॉल। और जो इसका जो मेन यूज था ना उस टाइम पे, वो था कि सेरेमनी वगैरह होती थी यहाँ। और बड़े भाई इनकी होगी कुछ राजा वाजाओं की सेरेमनी, मुझे तो पता नहीं, इतनी नॉलेज में तो था नहीं उस टाइम यहाँ। मैं होता तो कुछ बताता आप लोगों को। तो लेकिन जो भी मैंने बाहर इंफॉर्मेशन वाले बोर्ड से पढ़ा है, तो इन लोगों ने इतना ही बताया इसके बारे में कि ये स्टोन का बना हुआ है और ये पहले 2 मंजिल था, आग लग गई 1904 के आसपास इसमें। और फिर इन लोगों ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और इसका जो मेन यूज होता था वो था बस कोई रिलीजियस सेरेमनीज होंगी इनकी या सोशल सेरेमनीज होंगी उनके लिए। चलो देखते हैं अंदर किस तरह की बिल्डिंग है ये। वैसे यहाँ की जो बिल्डिंग है ना, मोस्टली बिल्डिंग सारी सिमिलर सी है, जैसे हर कंट्री का कल्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग होती है इनकी। जैसे अपने यहाँ है सारे किले पत्थर के दिखते हैं लाल। हाँ भाई, तो ये है भाई काफी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। अंदर से पेंटिंग की हुई है, ड्रैगन की तस्वीर है और वो सामने बैठने की जगह है डबल स्टोरी। और जो ये पिलर दिख रहे हैं ना ये वाले इतने भारे भारे, ये सारे लकड़ी के पिलर हैं, लकड़ी की छत है। काफी अच्छी कलाकारी की हुई है। और जो इनके यहाँ लकड़ी है ना वो सालों साल तक चलती है, काफी मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो किंग वहाँ बैठता था भाई, इनका राजा सेरेमनी के दौरान। एक बड़ी सी बिल्डिंग है उस तरफ, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं जाके है क्या। क्योंकि एक तो यार यहाँ ना हर बिल्डिंग के बाहर जो बैनर पोस्टर लगे होते हैं ना वो सारे कोरियन लैंग्वेज में लगे होते हैं। इवन की इंग्लिश का भी कोई ज़्यादा योगदान होता नहीं है उसमें। और भाई आप लोगों को तो पता है कोरियन का तो मैंने ट्यूशन लगवाया नहीं था, तो इसलिए कोरियन में थोड़ा सा टाइट है। कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भाई उनको बोल देते हैं एक दो फोटो उतार दे यार नहीं तो फिर पूरे ट्रिप पे तो भाई सेल्फी आनी है फिर बाद में। तो अभी सोच रहा हूँ कि यार निकलते हैं होटल की तरफ। पूरा दिन हो गया, एक 600 रुपये की टिकट खरीदी वो भी खराब हो गई भाई मेरी। तो खोए नहीं, ऐसे होते रहते हैं ट्रिप में कभी कभी टाइम की वजह से। लेकिन कुल मिलाकर आज भी अच्छा रहा। कल पता क्या था भाई, कल मैं जो होटल था ना ऊपर चढ़ने वाले चक्कर में चल तो सकता हूँ मैं ज़्यादा, कल मेरा हो गया करीबन 13 किलोमीटर।
लेकिन वो चढ़ने के चक्कर में ना भाई साहब जब सुबह उठा ना तो मुझे लग नहीं रहा था आज मैं चल भी पाऊंगा। फिर अपने सुबह सुबह कुछ विटामिन लिए भाई, ओमेगा 3 लिया, B12 लिया और फिर हो गए शुरू। आज फिर पूरा दिन हो गया घूमते घूमते। तो भाई जो ये ना अभी मौसम बदल रहा है, जो ये पत्ते हैं ना भाई पीले लाल, बड़ा खूबसूरत व्यू देते हैं। और जो ये डिजाइन ये बनाते हैं ना, ये भी लकड़ी के बनाते हैं भाई ये लोग। ये जालियां बनाई हुई ये भी लकड़ी की है, मतलब पूरा घर ही लकड़ी का है। अब मेरे को तो इसमें कहीं चूना पत्थर इटरोड़ा लगा दिख नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है का जियोंगमिंग पेविलियन। तो कहते हैं भाई ये बड़ी स्पेशल जगह रही है यहाँ के एम्परर के लिए, क्योंकि जो यहाँ का एम्परर था ना यहीं खाना पीना सोना, समझ गए, मतलब यहाँ रहता था, वो उसका घर था। और बताते हैं भाई सेंचुरी तक, कई सेंचुरीज, मतलब 1900 के आसपास से लेके अभी देख लो फिर 2022 आ गया। तो 1900 से पहले यहाँ पे काफ़ी एम्परर वगैरह की फैमिलियाँ रही हैं, उनका मतलब रहने का सोने का यही वो ठिकाना। तब तो बंद कर रखा है, अंदर का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चेयर वेयर बनाई हुई हैं। तो एक तरीके से ना जिस जगह पे हम लोग घूम रहे हैं ना, ये पैलेस था यहाँ, और इस पैलेस में ना अलग अलग पोर्शन हैं इन लोगों के, हर पोर्शन अलग चीज़ें डिस्क्राइब करता है। जैसे कहीं बैठके होती थी, कहीं राजा सोता था, कहीं संगीत सुनता था, जैसे अपने महलों में भी होता है। इंडिया के अंदर जो महल वगैरह हैं अपने जयपुर वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, रंग महल ये वो, तो इस तरीके का यहाँ भी था। और मेरे को खास बात तो ये लगी, जिस लकड़ी का ये इस्तेमाल करते हैं ना, उस लकड़ी के ऊपर ये एक स्लेट जैसा जो पत्थर होता है ना, उससे इस तरीके से ढकते हैं कि वो जो पानी गिरता है, बर्फ गिरती है, कुछ भी होता है, तो वो उस लकड़ी को डैमेज ना कर पाए। है ना भाई, जबरदस्त टेक्नोलॉजी इन लोगों की। मतलब इस्तेमाल लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से पत्थर की लेयर है। ये वाली जो बिल्डिंग है ये डबल स्टोरी है भाई दिखने में। ये देखो नीचे से यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये वाली। अभी तो बंद कर दिया इन लोगों ने बहुत सारी चीजें। तो ये भी काफी खूबसूरत बिल्डिंग है। कुछ अगर इसके बारे में कुछ पता लगता है, कहीं बोर्ड वोर्ड लगा मिलता है तो भाई बोर्ड वोर्ड से पढ़ के बताते हैं आपको। लगता है भाई काफी लेट हो चुके हैं और काफी घूम भी लिए हैं, तो अभी चलना चाहिए होटल की तरफ। और वो जो जगह है जहाँ पे इटावान के अंदर पीछे हादसा हो गया था हेलोवीन पे, तो सोच रहा हूँ कि हम लोग वो भी कवर करेंगे। आज फिर हम लोग ना वही जगह आए हैं जहाँ कल नाइट में थे, लेकिन एक बात थी जो कि इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई थी। तो इटावान में ना एक हादसा हुआ था, हेलोवीन पार्टी थी यहाँ पे इटावान में। तो जो स्ट्रीट थी उसमें करीबन जगह थी 5-10 हज़ार लोगों के सिर्फ मैक्सिमम। तो हेलोवीन पार्टी के लिए करीबन 1 लाख लोग उस दिन इकट्ठे हो गए, और जो मोस्ट ऑफ थे उन्होंने अपना पी रखी थी, पार्टी कर रखी थी। और जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे वो मोस्टली थे 30 साल के नीचे। तो उस हादसे में भगदड़ मच गई वही गली के अंदर, और करीबन 160 लोग मारे गए। तो भाई मैं उस गली के बाहर खड़ा हुआ हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो 160 लोग मारे गए। वो थोड़ी सी ऊंची नीची गली है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ती है। और ये लोग अपना ना आज भी भाई उनके याद में या उनके सम्मान में ये चिट लगाते हैं दीवार के ऊपर भाई, वो है अपने भाई बहन किसी दोस्त की, इस तरीके से। और ये लोग कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। तो ये वाला है वो चिट वाला सिस्टम। करीबन 160 लोग मारे गए थे, जिसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, 5 अमेरिकन भी थे। ये यहाँ बियर भी ऑफर करते हैं भाई उनको, जो पीता है उसके लिए। और ये फूल वगैरह ये चिट लगाते हैं, ये सारी की सारी वही है। तो ये है वो गली भाई जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, 160 लोग भाई। तो 160 लोग कम नहीं होते हैं। और उसके बाद ना काफी टाइम तक तो ये गली बंद भी रही थी, बहुत मुश्किल से खोली उन लोगों ने। ये देखो लिखा हुआ है। तो ये देखो भाई, ये गली एकदम नीचे की तरफ उतरते हुए है। अगर भगदड़ मच गई तो मतलब यहाँ कई हजारों लोग ऊपर नीचे हो गए थे, जिनमें करीबन 160 लोग मारे गए थे। और ये एक बड़ी सी गली है इटावान की, यहाँ से लेके वो पीड़ा बोर्ड दिख रहा है वहां तक की। तो इस गली में तो यार अगर 5-10 हज़ार आदमी भी आ जाए तो ये तो फुल हो जाएगी उसी टाइम पे, नो डाउट।
लेकिन ओलोविन पार्टी के चक्कर में बहुत भयंकर काम हुआ यहाँ पे। 160 जवान बच्चे मारे गए उस दिन। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ इतनी नेगेटिव वाइब्स आ गई कि ये लोग कुछ महीनों तक तो ये मतलब पूरा एरिया बंद रहा है, ये बार वगैरह जितने भी हैं ये सब बंद रहे हैं कई महीनों तक। तो अभी भी ये हर 10-15 दिन में जो लोग मारे गए यहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। और यही नहीं कि सियोल के अंदर ना 2-3 जगह और भी हैं ऐसी जहाँ पे ये छोटी छोटी चिट लगा के इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन लोगों को जो इस हादसे के अंदर मारे गए थे। तो भाई मुझे पहले पता नहीं था, तो जब मुझे पता लगा तो भाई मेरे को भी ना काफी बुरा फील हुआ उस टाइम पे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि 160 बच्चे मारे जाना यार, क्योंकि भाई बिलो 30 तो जवान बच्चे ही होते हैं, उनके माँ बाप के बहुत सारों की तो मतलब कहते हैं कि मोस्टली थे 99% की तो शादी भी नहीं हुई थी भाई। तो इस कंडीशन में यार हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा यहाँ, कितना ज़्यादा पैनिक हुए होंगे उनके माँ बाप या लोकल आदमी कि जिस जगह पे 160 जवान बच्चे मारे जाएं एक ही रात में, जो कि एक ओलोविन पार्टी करने गए हुए थे। ओलोविन अमेरिका में भी काफ़ी बढ़िया से मनाई जाती है, तो यहाँ भी तो भाई 160 का तो आप मतलब समझ गए होंगे। तो ये वो जगह थी जहाँ इटावन में हादसा हुआ था, इस मार्केट में। और मैंने वो आपको गली भी दिखा दी जिस गली के अंदर ये हादसा हुआ था। सोच के देखो यार, छोटी सी गली थी, 160 लोग मारे गए। मुश्किल से होगी भाई 50-60 फीट की गली। तो कहते भाई वो गली में ऊपर नीचे इतने ज्यादा हो गए कि दम घुटने से मारे गए। उन लोगों ने पी रखी थी क्योंकि भाई जश्न का माहौल था उस दिन। तो पीने के बाद जब वो एक दूसरे के आए ना तो उनका दम घुट गया। 160 मारे गए तो करीबन उसमें 20-30 हजार आदमी ऊपर नीचे पड़े होंगे एक दूसरे के। तो भाई ये था इटावन के बारे में जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि वो जो ओलोविन वाला हादसा हुआ था वो कौन सी गली में हुआ था। तो कल सुबह सुबह बुसान जाना है और जल्दी जाना है, तो सोच रहा हूँ भाई अपने होटल की तरफ निकल लेता हूँ।